हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ब्रांच के लिए। अगर हम बात करें तो जो भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, बेसिक रीजन पे जा रहा हूँ, जो भी गैजेट्स आप यूज करोगे वो एनालॉग तो है नहीं, वो कि एक्चुअली डिजिटली आपके पास। अगर आप स्कैनर के बारे में बात करोगे तो वो भी आपके फोटो को पिक्सल्स में कन्वर्ट करता है, तो भी वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ही है। नेक्स्ट वन, अगर ये मैं माइक्रोफोन के बारे में बात करूँ, बेस्ट एग्जाम्पल, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो एनालॉग वर्ल्ड है ना। मैं जो बोल रहा हूँ आराम से हर एक वोकैब यूज कर रहा हूँ, हिंदी का और इंग्लिश का, तो वो सब भी क्या है, एनालॉग वर्ल्ड है। बट जब ये ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जब जाके वो फिर वो जाके स्पीकर के थ्रू जिसका आउटपुट आता है, तो बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एनालॉग को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है और फिर स्पीकर वापस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बट मैंने ट्राई किया कि हम कुछ पॉइंट्स में लेकर और डिस्कशन कर ले कि क्यों हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो। अगर मेरे को स्पेसिफिकली पूछा जाएगा सर प्रिसाइसली आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ा रहे हो करके, तो मैं ये तो पॉइंट्स बताऊंगा, बस साथ में एक और पॉइंट बताऊंगा कि देखो बेटा, आप क्लास 12 तक जब मैथ्स पढ़ते थे तो आपने कभी नहीं पूछा कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते थे करके, रीजन क्या था सर इसका। बट उसको जो मैथ्स आपने पढ़ा है क्लास 12 तक, वो इंजीनियरिंग में हम अप्लाई किए थे ना, और इंजीनियरिंग में हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं सो दैट हमारा प्लेसमेंट हो जाए। तो फाइनली हर चीज जाके एक स्टेबिलिटी पे कंसाइज हो जा रही है, या तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल पे प्लेसमेंट चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे सर बीइंग अ टीचर यू शुड नो कि सर हम डिजिटल क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बारे में फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग, एनालॉग जो वर्ल्ड है उसको डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजिटल डेटा हमें पता होना चाहिए, डिजिटल कंटेंट पता होना चाहिए, तो इट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 1 and 0। अब उसके लिए एक लोगो का एग्जांपल लिया मैंने, सोनी यहाँ पे लिखा हुआ है वो हिडन है, और वायोस लिखा हुआ है वी, फिर यहाँ पे ए है, आई ओ। जो V है ना और A है उसको क्लब करके मैंने साइन वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो साइन वेवफॉर्म, साइन और कॉस वेवफॉर्म को हम लोग इन जनरल एनालॉग का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, साइन और कॉस को। तो ये एनालॉग का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वन, ये I जो लिखा हुआ है वो 1 है, ये जो O जो लिखा है वो 0 है। तो हम साइन या कॉस वेवफॉर्म को, मतलब एनालॉग वर्ल्ड को 1 और 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 1 और 0 इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट देखो, डेटा कंप्रेशन। अगर एक डेटा की साइज बहुत ज्यादा है तो ट्रांसमिशन में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, ये एक जगह से दूसरे जगह पे जब ट्रांसमिट करोगे। अब जैसे मैं बोलूंगा पहले हमारे पास ब्लूटूथ आया करता था, तो ब्लूटूथ में अगर डेटा या फाइल की साइज बहुत ज्यादा है तो ट्रांसमिशन में टाइम लगता था। अगर वही फाइल को मैं कंप्रेस कर दूं तो अब ट्रांसमिशन काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल भी दे दिया मैंने कि विनजिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप फाइल को कंप्रेस कर पाते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे मेल या ट्रांसफर कर पाते हो आप। नेक्स्ट वन, डेटा स्टोरेज। परफेक्ट एग्जांपल ले लो, हार्ड डिस्क का ले लो एग्जांपल, या पेन ड्राइव का एग्जांपल ले लो। वो जो भी डेटा स्टोर करेगा वो एनालॉग नहीं होगा, वो डिजिटल फॉर्म होगा। तो जब भी हम डिजिटल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेंगे तो डेटा इजीली स्टोरेबल पॉसिबल है, एंड एनालॉग के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ पे इट्स टफ। फोर्थ पॉइंट देखो, अभी ये फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये भी सिग्नल टू नॉइस रेशियो लिखा हुआ है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो फॉर एनालॉग, सिग्नल टू नॉइस रेशियो फॉर डिजिटल। तो इसको मैंने शॉर्ट वर्जन पे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। दो दुनिया है, इमेजिन करो, एक एनालॉग की दुनिया, एक डिजिटल की दुनिया। किस दुनिया में या किस वर्ल्ड में नॉइस का इफेक्ट ज्यादा होगा वो एनालॉग है, नॉइस का इफेक्ट कम किस में होगा वो डिजिटल वर्ल्ड है। सो नॉइस इम्यूनिटी लेवल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल कम्युनिकेशन इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर्ड टू एनालॉग। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम डिजिटल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, जहां तक मुझे आइडिया है CS ब्रांच में जो डिजिटल का है ना, किसी और भी सब्जेक्ट में आपके कोर्स में लाइक DBMS है, फिर आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, फिर आप इंटरफेसिंग भी पढ़ते हो, किसी एक सब्जेक्ट में आपका इंटरफेसिंग वाला टॉपिक है, तो उसमें क्या होगा ना, इसमें बेसिक्स ऑफ डिजिटल का यूज होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कह सकते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर पे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर जब स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।